हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेसन नंबर 25 पार्ट 2, जिसमें आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और हम उसे कब करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला यूज़ होता है इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है किसी काम में बाधा का आना या फिर डिस्टरबेंस हो जाना। सिचुएशन ये है कि पास्ट में कोई काम जारी था यानी हो रहा था, इतने में कोई दूसरा ऐसा एक्शन हुआ या कोई दूसरा ऐसा काम हुआ जिसने जो काम जारी हो रहा था उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि उसमें बाधा उत्पन्न कर दी। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये बता दें कि आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में इंटरप्शन दिख रहा है। जब सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस के केस में व्हेन आए या वाइल या बिफोर या आफ्टर या अंटिल और या फिर व्हेनेवर आएगा तो आप समझ जाना कि पास्ट कंटिन्यूस में ये इंटरप्शन का केस है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मारिया अपने घर से निकल रही थी जब उसने तूफान की आवाज़ सुनी। अब देखिए, एक काम था मारिया का घर से निकलने का, यानी कि वो अपने घर से निकल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने तूफान की आवाज़ सुनी तो उसका घर से निकलने वाला काम डिस्टर्ब हो गया। यानी कि वो रास्ते में निकल ही रही थी और जैसे उसने तूफान की आवाज़ सुनी तो वो रुक गई, क्योंकि तूफान बहुत भयंकर था। थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है वो तूफान जिसमें बिजली कड़कती है और बादल के गरजने की आवाज़ आती है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे मारिया वॉज लीविंग हर हाउस व्हेन शी हर्ड द थंडर स्टॉर्म। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अलार्म के बजने तक मैं शांति से सो रहा था। तो देखिए, जब तक अलार्म नहीं बजा तब तक तो वो सो रहा था शांति से, लेकिन जैसे ही अलार्म बज गया तो उसका वो शांति से सोने वाला काम डिस्टर्ब हो गया। तो इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली अंटिल द अलार्म रेंग। अंटिल द अलार्म रेंग का मतलब होता है अलार्म के बजने तक। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खा रहा था जब मेरा कुत्ता कमरे में आया। तो देखिए, वो खाना खा रहा था और अचानक उसका कुत्ता कमरे में आ गया, तो यानी कि उसके खाने के काम में डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज ईटिंग माई फूड व्हेन माई डॉग वॉक्ड इन टू द रूम। अगला सेंटेंस देखते हैं। जब सीटी बजी उस समय मैं दौड़ रहा था। यानी कि जब वो दौड़ रहा था उस समय किसी ने सीटी बजाई, तो जैसे दौड़ रहा था तो कोई सीटी बजेगी तो दौड़ते समय उसने देखा होगा कि सीटी कहाँ से बजी, तो इस तरीके से उसके दौड़ने के काम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। दोस्तों यहाँ पे हम इंटरप्शन को भी समझेंगे। देखिए दोस्तों, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि मारिया अपने घर से निकल रही थी जब उसने तूफान की आवाज़ सुनी। यानी कि मारिया जब अपने घर से निकल रही थी तब दूसरा एक्शन हुआ तूफान की आवाज़ आने का। तो जब ये दूसरा एक्शन हुआ तो उसने घर से निकलने का काम बंद कर दिया। यानी कि पहला इंटरप्शन ये है कि जिसके होने पे जारी होने वाला काम बंद हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा केस है जब सीटी बजी उस समय में दौड़ रहा था। यानी कि अगर कोई दौड़ रहा है तो अचानक किसी ने सीटी बजाई तो वो इधर उधर तो देखेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो दौड़ना बंद कर देगा। हो सकता है वो तब भी दौड़ रहा हो। आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब वो दौड़ रहा था तब उसी समय सीटी बजी तो उसने देखा होगा इधर उधर, लेकिन उसने दौड़ने का काम बंद कर दिया। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो रुक जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दौड़ना जारी रखे। तो ये दोनों सिचुएशन इंटरप्शन के केस में होती है। दोस्तों दूसरा यूज़ है ऑन गोइंग एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम। यानी कि किसी खास समय पर पास्ट में कोई काम जारी था, यानी किसी खास समय पे कोई काम हो रहा था। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मध्य रात्रि को पार्टी में हर एक अभी तक नाच रहा था। एट मिडनाइट यानी पर्टिकुलर टाइम क्या है, स्पेसिफिक टाइम, एट मिडनाइट। एट मिडनाइट एवरीवन वाज स्टिल डांसिंग एट द पार्टी। यहाँ पे स्टिल का मतलब होता है अभी तक, यानी कि मध्य रात्रि को पार्टी में हर एक अभी तक नाच रहा था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 9 साल की उम्र में मैं डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। यानी कि वो स्पेसिफिक टाइम क्या है, 9 साल की उम्र, जब वो 9 साल का था। तो इस इंग्लिश में कहेंगे एट द एज ऑफ 9 आई वॉज ट्रेनिंग टू बी अ डॉक्टर। एट द एज ऑफ 9 आई वॉज ट्रेनिंग टू बी अ डॉक्टर।
कल शाम को मैं थिएटर में मूवी देख रहा था, यानी कि स्पेसिफिक टाइम हो गया कल शाम। यस्टरडे इन द इवनिंग आई वॉज वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर। कल 5 बजे मैं फुटबॉल खेल रहा था, यानी स्पेसिफिक टाइम हो गया 5 बजे का। यस्टरडे एट 5 PM आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका तीसरा यूज़। तीसरा यूज़ होता है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई आपकी आदत रही हो उसके बारे में बताने में। और इसकी पहचान क्या है? उस सेंटेंस में आएगा ऑल द टाइम, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली या फिर कंटिन्यूसली। ऐसे और भी वर्ड आ सकते हैं जो किसी काम के बार बार होने को दर्शाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वो हमेशा नल खुला छोड़ता रहता था, या वो हमेशा नल खुला छोड़ देता था। तो ये उसकी आदत थी पास्ट में। तो इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज ऑलवेज लिविंग द टैप रनिंग। टैप का मतलब होता है नल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वो लगातार गाती रहती थी, यानी कि वो लगातार बिना रुके गाती थी, मतलब रुकती नहीं थी, लगातार गाती थी, किसी गाने को ख़त्म करके ही मानती थी। तो इस इंग्लिश में कहेंगे शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग। वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता रहता था, यानी ये उसकी आदत थी। ही वॉज ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ अदर्स। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके चौथे यूज़ में, एम्फेसाइजिंग हाउ लॉन्ग अ पास्ट एक्शन टुक, यानी कि ये दर्शाने के लिए पास्ट में कोई काम कितने समय के लिए जारी था, यानी कि कितने समय तक वो जारी रहा, ये बताने के लिए। तो इसको हम कैसे समझेंगे? जब सेंटेंस में होगा ऑल मॉर्निंग, ऑल आफ्टरनून या ऑल इवनिंग या ऑल डे या ऑल नाइट, या फिर आएगा ऑल वीक, ऑल मंथ या ऑल ईयर, या फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, या फिर द होल टाइम। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो पूरे दिन भर घर की सफाई कर रही थी। शी वॉज क्लीनिंग द हाउस ऑल डे। मैं पूरी शाम फुटबॉल खेल रहा था, यानी कि वो फुटबॉल खेलने का काम पूरी शाम तक जारी रहा। इस इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल ऑल इवनिंग, यानी कि वो पूरी इवनिंग खेलता रहा, यानी कि पास्ट में उस एक्शन ने कितना टाइम लिया, मतलब कितने टाइम तक वो जारी रहा, पूरी शाम तक वो काम जारी रहा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं घंटों पढ़ाई कर रहा था, यानी कि उसका पढ़ाई करने का काम घंटों तक जारी रहा। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टडिंग फॉर आवर्स। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका पांचवा यूज़, सेटिंग द बैकग्राउंड फॉर अ स्टोरी, यानी किसी स्टोरी के लिए बैकग्राउंड सेट करना, यानी बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा था जब कोई काम हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। सभी कैफ़े में अपनी कॉफ़ी के मज़े ले रहे थे, तभी एक सुंदर लड़की दिखाई दी। Everyone at cafe was enjoying their coffee. Then a beautiful girl appeared. Appeared का मतलब होता है दिखाई पड़ना। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। पक्षी गा रहे थे और सूरज चमक रहा था। एमी एक पेड़ के नीचे बैठी। The birds were singing and the sun was shining. Amy sat down under a tree. जरूरी नहीं कि ये कोई स्टोरी का बैकग्राउंड ही सेट करेगा, किसी फिल्म की स्टोरी भी हो सकती है, या कोई पास्ट की कोई घटना हो जिसको आप अच्छे तरीके से बता रहे हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग वे है किसी बात को बताने का जो पास्ट में हुई। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका छठवां और आखिरी यूज़, टू एक्सप्लेन रीज़न, यानी कि रीज़न को एक्सप्लेन करना, कारण बताना। मतलब पास्ट में आपने कोई काम क्यों किया इसका कारण देना। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो रो रही थी इसलिए मैंने उसे एक चॉकलेट दी। शी वॉज क्राइंग सो आई गेव हर अ चॉकलेट। तो क्योंकि वो रो रही थी इसलिए उसने उसे चॉकलेट दी ताकि वो चुप हो जाए। क्योंकि वो बहुत पढ़ाई कर रही थी इसलिए मैंने उसे एक कप चाय दी। शी वॉज स्टडिंग हार्ड सो आई गेव हर अ कप ऑफ टी। तो देखिए दोस्तों, जैसे पहले सेंटेंस में क्योंकि वो रो रही थी इसलिए मैंने उसे एक चॉकलेट दी, तो यानी कि किसी ने पूछा होगा तुमने उसे चॉकलेट क्यों दी, तो इसलिए हम उसका रीज़न बता रहे, कारण दे रहे हैं। क्योंकि वो रो रही थी इसलिए मैंने उसे एक चॉकलेट दी। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल भी है, क्योंकि वो बहुत पढ़ाई कर रही थी
इसलिए मैंने उसे 1 कप चाय दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।